खर्च करेंगे उसकी इनको तौफीक अता फरमा। बाकी तुम्हारी 1 इंच जमीन भी अदानी अंबानी को नहीं बिकेंगी, ये याद रखो। डर असल में इसी चीज का है कि गवर्नमेंट जो है उसने औकाफ की जमीनों को, अब ये जितने भी जो लैंड माफिया थे, जितने गुंडों ने जो है जमीनों पे कब्जे करके, जिसको जहां जगह मिल रही कब्जे ठोकरा वहां पे, वो इनके सबके हाथों में से जो है ना औकाफ की जमीनें अभी निकालने वाली है। वैसे लोग डरे हुए हैं, वैसे लोग घबराए हुए हैं। क्यों? गवर्नमेंट ने यही कहा हम उसका जो आज का ओरिजिनल मार्केट रेट है, मार्केट प्राइस है, दुकान वालों से वो किराया वसूल करेंगे। तो आपके पास है क्या औकाफ की दुकान? अगर नहीं है तो काय को आप क्यों टेंशन ले रहे? कोई टेंशन, देखो औकाफ जो है ना ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है और अल्लाह ताला अपने मिल्कियत की हिफाजत जरूर करेगा और कर रहा है। हुकूमत ने भी जो है ना कोई ऐसा उस बिल के अंदर प्रावधान नहीं है कि किसको भी बेच देंगे बोल के, वो 1 इंच जमीन भी नहीं बिक सकती है। मसला यही है, आपको गुमराह किया जा रहा है भाई, आपको भड़काया जा रहा है ताकि आपके गरीब बच्चों को रोडों पे, रास्तों पे निकाल के धरनों आंदोलनों के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना तुमने, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ये हमारे जो मजहबी लोग हैं, जिन लोगों ने पूरा ऐसा जोर लगाया हुआ है कि हम धरने देंगे, गोलियां खा लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो याद रखो ये कांग्रेस के लोग हैं। अभी ये इलेक्शन में खड़े रहने वाले थे, महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी थी, मगर कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से ये लोग खड़े नहीं रह सके। या सियासी पार्टियां जो बीजेपी के अपोजिट में जितनी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियों ने, जितने लोग हैं ना आप देख लेना, जितने लोगों का तेलंगाना से ताल्लुक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपको ज्यादा जो हवा चलती हुई नजर आ रही, तेलंगाना में आज कांग्रेस की हुकूमत है। उसने उनके वहां के उलामा को कहा हमारा काम करो, क्योंकि तुमको यहाँ पे जो है मजहबी काम करना है तो हमारा काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हर सूबे के अंदर याद रखो, अब ये जो है ना सियासी मसला बना हुआ, इसका मजहब से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसको मजहब से मत जोड़ो आप, ये कोई कुरान का, हदीस का, मजहब का मसला नहीं है। याद रखो ये मसला सियासत का है। अब ये दो सियासी पार्टियों के बीच में जंग चली हुई है। तो मेरी आप सब लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरखास्त है, आपने अगर आपको आज तक औकाफ के जमीन से, औकाफ के प्रॉपर्टी से 1 रुपया का फायदा नहीं मिला, तो आपका काम भी नहीं है उसका टेंशन लेने का। टेंशन वो लेंगे जो आज तक 150 रुपये किराया दे रहे थे, आगे से उनको 15,000 किराया देना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट ने कानून पास कर ली ना। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है मार्केटिंग। मैं बहुत लोगों को कोच करता हूँ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं या कहीं से ट्रेडिंग कर ना, टेंशन उनको है जिन्होंने औकाफ के पूरे पूरे खेतों के ऊपर प्लॉटिंग कर दिए थे। अब गवर्नमेंट आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है किराया वसूल करेंगे उनको। तुम खरीद तो नहीं सकते, सारी रजिस्टर या वो होने वाली है, कैंसल होने वाली है। यहाँ इसके बाद में कॉरपोरेशन के अंदर जो तुम्हारे नामों पे प्रॉपर्टियां है वो तुम्हारे नाम की नहीं रहेगी, वो औकाफ के नाम की प्रॉपर्टियां रहेगी। और वो जो बिल्डिंगें तुमने बनाई हुई है सीमेंट कंक्रीट की, उसका भाड़ा देना पड़ेगा तुमको, किराया। बाप का माल है, मस्जिद के माल पे प्लॉटिंग करके बेचते हैं। अब मेरे मुंह में तो बहुत सारी बातें आ रही है, मगर अभी क्या बोलूं मैं, मुझे जब्त और कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना लोग बोलेंगे देखो मुफ्ती साहब होके ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे बाप का माल था। तुमने जो औकाफ के, मस्जिदों के, दरगाहों के, आशुर खानों के ज़मीनों पे प्लॉटिंग करके बेचते, तुम मस्जिदों की ज़मीनों को जो है कौड़ियों के दामों में बेचते, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये गुंठों के हिसाब से। नहीं, तुम्हारे बाप का माल था वो। अरे तुम अमीन थे, तुमको अल्लाह ताला ने अमानतदार बनाया था उस मस्जिद के ज़मीन का, तुमने हिफाजत नहीं किए ना, तो अब अल्लाह ताला ने जो है हुकूमत को ये जिम्मेदारी दी कि मेरे ज़मीनों की अब तुम हिफाजत करो। इसलिए हुकूमत ने जो है ये पार्लियामेंट के अंदर बिल पास की। अब हुकूमत हिफाजत करेंगी अल्लाह के ज़मीनों की, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो है ये जिम्मेदारी दे दिया। तुमको जिम्मेदारी दिए थे, तुमने तो कौड़ियों के दामों में बेचे। तो इसलिए याद रखो, अगले जुमा को भी बहुत सारे शहरों में, मस्जिदों में ये ऐलान होंगे, हमको औकाफ की ज़मीनें बचाने के लिए धरने, आंदोलन देना है, मोर्चे निकालना है, ये करना है। कुछ मत करो अल्लाह के वास्ते। मोर्चे वो निकालेगा जिसने प्लॉटिंग करके बेचा, धरने वो देगा जिसका दुकानों पे, मस्जिद के कब्जा है। आपको नहीं करना है, अपने को टेंशन नहीं लेने का है।
अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हुकूमत को दी है पूरा पूरा किराया वसूल करने की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पहले इस बिल को पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़मीनों की, अपने मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, आशोर खानों की, दरगाहों की और ऐसे ही जितनी भी ये जो औकाफ की प्रॉपर्टी, ज़मीनें वगैरह वगैरह जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने वक्फ़ की हुई थी, उसकी हिफाजत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।